फहद, आपसे आगाज करूंगी। आज स्पीकर कौमी असेंबली ने मुज़ाकराती कमेटियों का इन कैमरा इजलास भी तलब कर लिया है। मुज़ाकराती कमेटियों का अब ये इजलास 2 जनवरी को दिन 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। मगर सर, सवाल ये है कि शिकवा, जवाब शिकवा और दावा और उसके बाद अपना दावा, ये सिलसिला भी बैक वक्त साथ साथ चल रहा है। किस तरह देख रहे हैं आप 2 जनवरी की इस बैठक को? अब जी शुक्रिया मेहर। देखिए, मेरे ख्याल में ये जो बयान जो भी आप पढ़ के सुना रही थी, इससे तो बिल्कुल ये क्लियर हो रहा है कि इमरान खान साहब किसी भी तरीके से पब्लिकली लचक दिखाने को तैयार नहीं है। तो अब मुज़ाकरात का अमल तो शुरू हो रहा है और उसमें बार बार ये कहा जा रहा था कि कोई इस तरह का चीज ना आए, इस तरह का बयान ना आए जिससे हालात जो है और जो माहौल है वो खराब हो। लेकिन ये तो उन्होंने जिस तरीके से बयान दे दिया और खुद दिया है, तो अब इसके बाद मेरे ख्याल में एक टोन तो उन्होंने सेट कर दी है मुज़ाकरात के लिए। अब उनकी टीम जो बैठेगी वो इससे अगर नरम टोन लेगी या नरम अल्फाज में बात करेगी तो फिर वो एक गैप नजर आएगा। तो मैं एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मेहर, मुझे हैरत हुई है कि इस बयान की जो टाइमिंग है, टोन और टेरर तो पहले भी खान साहब को ये था, लेकिन इस टाइमिंग पे इतना डिटेल्ड बयान जारी करना जिसपे DGISPR के ऊपर डायरेक्टली तनकीद और एग्जाम्पल्स के साथ और अपने मुतालबात यानी अपने आप को मजीद इंट्रेंच करना, मेरे ख्याल में इसके बाद ऑब्वियसली एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा जो 2 तारीख को जो बैठक हो रही है। अच्छा मालिक, ये बड़ा सख्त बयान भी है, जवाब दिया है, नुक्ता बनुक्ता जवाब दिया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के हवाले से भी बड़े सख्त अल्फाज हैं, अपना मुंह काला कर लिया है, साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठा करार दे दिया है। ये बात के सख्त बयान आने नहीं चाहिए जब बानी की तरफ से खुद ये बयान आ रहे हैं। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं किसी भी डायलॉग का? नहीं, मैं टू बी फेयर, ये बयान आया नहीं है, ये एक जवाबी बयान है। पहला स्टेटमेंट जो आया वो DGISPR का आया और उससे उस प्रेसर ने एक टोन सेट की और वहां से जो टेक अवे मिलता है वो ये मिलता है कि बिल्कुल रवैयों में लचक नहीं आई है एस्टैब्लिशमेंट के। क्लियरली ये भी नजर आ रहा है कि ट्रायल होगा, ये भी नजर आ रहा है कि इनको मिलिट्री कोर्ट के सामने ले जाया जाएगा। और आपको पता है खाना नंबर 2 खाली रखा हुआ है अभी तक जनरल फैज का, जिससे वो आया था लास्ट टाइम कि जी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उनकी May 9 के हवाले से, इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ। तो उनको तो अब क्लियर हो गया इस प्रेशर के बाद कि वहां से कोई लिहाज नहीं हो रहा, वहां से नथिंग इज गोइंग टू, जो कहते हैं ना, कोई बैकिंग ऑफ नहीं हो रही। तो आई थिंक उन्होंने उसकी वजह से शायद और मायूसी हुई होगी कि अगर शायद कोई पहले उम्मीद हो मुज़ाकरात से बड़ा ब्रेक थ्रू तो नजर नहीं आ रहा। सो दिस वाज अ रिस्पॉन्स टू दैट प्रेशर। तो इसको उस तनाजुर में देखना बहुत जरूरी है। और दूसरा, PTI के लीडरशिप से बात करेंगे, लॉयर्स से बात करें तो ओपनली कहते हैं कि जी ये जो आईनी बेंच है ये तो इन्होंने इसलिए बनाया है कि जो काम रह गया था काजी फैज ईसा ने नहीं किए वो इस आईनी बेंच से करवाएं। उसमें सबसे बड़ा काम क्या है कि पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस के तहत इनको खतरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच इजाजत दे देगा इन ट्रायल्स की। इमरान खान की भी ये कोशर हो जाएगा। अगर इनका कोशर हो जाता है ट्रायल सबका, तो मुझे याद है अली जफर साहब ने भी मुझसे बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट सैंक्शन कर देती है कि हाँ इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में मुकदमा ठीक है, तो फिर ये EU वगैरह के एतराजात खत्म हो जाते हैं। तो ये उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा आगे मिलिट्री ट्रायल होगा और वही ये केस ज्यादा खतरनाक है। तोशा खाना, दूसरे केसेस, ये तो काफी मसाखेज केसेस हैं, असल केस ज्यादा डेंजरस तो यही है। अच्छा, तोशा खाना, ये मिलिट्री ट्रायल वाला। सो आई थिंक ही इज अप्रीहेंडिंग कि मुझे रगड़ा तो पड़ना है। तो अगर रगड़ा पड़ना है ठीक है, पब्लिक स्टांस एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा हार्श है, जवाब में उतना ही हार्श स्टांस उन्होंने ले लिया है। साइड पे चलती ना नेगोशिएशंस, उसमें कोई आगे ब्रेक थ्रू हो। देखिए एक बात तो हुई है ना, ये जो नेगोशिएशंस हुई शुरू भी हो रही हैं, ये भी किसी और साइड की नेगोशिएशंस का नतीजा है ना। आउट ऑफ द ब्लू तो नहीं एक दिन फैसला हो गया कि चलें जी बातचीत शुरू हो जाएगी। एक दिन अचानक तो नहीं गवर्नमेंट बैठ गई कि चलें PTI से बात करेंगे। सो किसी नेगोशिएशंस के तहत ये नेगोशिएशन शुरू हुई हैं। लेकिन आई थिंक इस प्रेशर के बाद DGISPR के एक माहौल में बहुत बड़ी तब्दीली आई है और इमरान खान ने उसको प्रीएम्प्ट किया कि कल को ये ना लगे कि जी मैं लंबा पड़ गया हूँ या मैं डील कर रहा हूँ। अब वो भी बाकी चीजें चलती रहेंगी जो नेगोशिएशन। साहब, ये राना सनाउल्लाह इमरान खान और नवाज शरीफ और जरदारी साहब को बिठाने के चक्रों में इधर इमरान खान साहब दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ अब सिर्फ सियासत का 12वां खिलाड़ी रह गया है। दुरुस्त फरमा रहे हैं?
देखिए मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब का 12वां खिलाड़ी तो नहीं है, क्योंकि अगर हमने कोई भी जो भी पॉलिटिकल अगर सोल्यूशन होना है या कॉन्क्रीट कोई चीज निकलनी है तो नून लीग की तरफ से तो जाहिर बात है वो नवाज शरीफ साहब के अप्रूवल के साथ ही होगी। लेकिन उसके साथ साथ मेरे ख्याल में देखें एक और इनिशिएटिव है जो जो चल पड़ा है, जो ये आप उनको पॉलिटिकल एल्डर्स कह लें। आपने नोट किया होगा कि वो ख्वाजा साद रफीक ने जब कहा था कि जी ये कुछ लोग आए और ये बीच में आकर अपना रोल अदा करें, तो वो एक्चुअली काम शुरू हो गया। आज शायद अब्बासी साहब ने आज ये कहा भी है, स्पीकिंग विद हिम अर्लियर इन द शो, कि उन्होंने और अचकजई साहब ने काम शुरू कर दिया है और एक्चुअली वो 4-5 लोग उन्होंने नाम लिए। चौधरी निसार होंगे उसमें, मालिक बलोच साहब होंगे, उसमें मौलाना फजल रहमान को ट्राई करें कि वो उन्होंने एक्चुअली काम शुरू कर दिया है कि तमाम स्टेक होल्डर से मिलना है बशमूल अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट इनफॉर्मली। और उनका ये कहना है कि ये अगर पॉलिटिकल पार्टी का डायलॉग जो 2 जनवरी को शुरू हो रहा है, अगर वो नहीं भी जाता तो ये जो एक एफर्ट है फ्रॉम पीपल जो सारे स्टेक होल्डर से बात कर सकते हैं, ये एक इनिशिएटिव एक्चुअली उन्होंने शुरू कर दिया। अब ये कहाँ जाता है, एस्टैब्लिशमेंट उसको ऑन करती है नहीं करती है, आई डोंट नो, बट ये कोशिश जो है वो शुरू हो गई। आई थिंक व्हिच इज अ गुड थिंग। एब्सोल्युटली है। मुझे इसके ऊपर जरा सा 1 मिनट मुझे मौका फहद और मालिक का भी लेने दें। फहद, 2021 में किसकी जिद थी कि इनसे बातचीत की जाए? एक बिल्कुल मुतजाद बयान यहाँ सामने आ रहा है, आपने भी कवर किया होगा तब फहद। देखिए उसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ बिल्कुल क्लियरली विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कि ये जो मिलिट्री लीडरशिप थी जिसमें जनरल आम बाजवा और जनरल फैज थे, उन्होंने मुकम्मल तौर पर ओनरशिप ली थी इस पॉलिसी की। और उस टाइम क्योंकि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो अल्टीमेटली उन्होंने भी ओनरशिप ली। और आपको ये भी याद होगा कि पहली बार जब ये मंजर आम पे आया कि ये मामला इस तरीके से हो रहा है तो वो इमरान खान साहब के एक इंटरव्यू में आया था। अब ओरिजिनल आइडिया किसका था और उसको बैक किसने किया, इस पे बहस हो सकती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर तीनों ऑन बोर्ड थे, नंबर 1। नंबर 2, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली गई और पीडीएम गवर्नमेंट आ गई तो तब भी ये पॉलिसी बाजवा साहब और फैज साहब जो है वो उस टाइम डीजीआईएसआई नहीं थे और पेशावर के कोर कमांडर थे, लेकिन इस हवाले से इस पॉलिसी को वो तब भी चला रहे थे। तो वो पॉलिसी चल रही थी, की गवर्नमेंट में भी कुछ लोगों ने इसको अपोज किया था और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट थी पीडीएम की उसमें भी कुछ लोगों ने इसको अपोज किया था। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप्स ने दोनों ने इसका जो है वो मुकम्मल तौर पर यानी कि इसको एम्ब्रेस किया था। क्यों किया था? क्योंकि उस वक्त के जो 2 मोस्ट पावरफुल लोग थे वो इसको पुश कर रहे थे और कोई उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल क्लियर है कि इट वाज ड्रिवन बाय that military leadership of that time and supported by the political parties both in PTI and later in PDM। लेकिन ultimately हुआ क्या, कितने वो आए, कितने लोग सेटल्ड हुए, we don't know। लेकिन पॉलिसी ओरिजिनल जो उसके आर्किटेक्ट्स थे वो मेरे ख्याल में जनरल बाजवा थे और जनरल फैज थे, प्राइमरली प्रॉब्ली जनरल फैज, बट इमरान खान साहब एज द प्रीएम वाज फुली ऑन बोर्ड एंड फुली सपोर्टिंग इट एंड सेइंग कि हाँ हमें बातचीत करनी चाहिए। और फहद, आपको लगता है कि उनका कहना कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलिट्री कोर्ट्स पर जवाब देना चाहिए था एक बार फिर कि कौन सा कानून है कि जो जज, ज्यूरी और खुद ही जलाद बनने की इजाजत दे देता है? आई मीन दिस इज नॉट, इट्स नॉट गोइंग टू अल्टीमेटली हेल्प हिम राइट नाउ। नहीं देखिए, मैं तो पहले भी कह रहा था कि ये अगर तो पीटीआई जनरली ये चाह रही है कि जी मुज़ाकरात में से कुछ निकले, तो ये इस बयान का टाइम जो है वो मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसा है कि वो इस पे बड़ी मनफी असर डालेगा। आई एग्री विद जो काशिफ बात कर रहे हैं कि रिस्पॉन्स, या मालिक ने भी बात की, बिल्कुल ठीक बात है कि एक रिस्पॉन्स आना था, लेकिन अभी आना था और इस लबो लहजे में, इस जबान में आना था, इन चॉइस ऑफ वर्ड्स में आना था। मेरा ख्याल है दैट इज अ डिलिबरेट डिसीजन टू से कि जी टॉक्स जो है हम उसको अगर आप सीरियसली लेते तो हम भी सीरियसली लेते। बड़ा सोच समझ के ये बयान दिया गया है फहद।